ये जी हालात हैं आज इधर के, लेकिन मैं भी जा रही हूँ एक मजलिस में और वापस आके फिर मैं इंशाल्लाह इसको ठीक करूँगी। और देर हो रही है, छोटे छोटे काम लेकिन होते रहेंगे। मैंने और क्या करना है, फिर वापस आके वीडियोस बनानी होती है, वो तो मैं सुबह सुबह ही बना लेती हूँ इंशाल्लाह। कल मुझे बड़ा दुख हुआ है जब सारा मजलिस का मैंने सेटअप कर लिया। मैं इतना बिज़ी थी, इतनी भाग दौड़ में थी, मुझे लगा कि अचीवमेंट हो गई है और मैंने अपना काम कर लिया है, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बेसिकली। जो मैंने पूरा अपना अज़ा खाना सेट किया था और जो खाना वगैरह चल रहा था उसका मुझे बड़ा दुख रहेगा। लेकिन चलो कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो बेसिकली मैंने अपने अब्बू को भेजना था और वो मैं उनको भेज नहीं सकी, वो मेरे पास था ही नहीं। इस वजह मैंने सारा घर दोबारा से ठीक करना शुरू किया। मजलिस के बाद ये टीवी यहाँ पे पड़ा हुआ है, चीज़ों को रीअरेंज किया, थोड़ी सी सेटिंग चेंज की। मैंने कहा जब हिला ही रही हूँ, बैनर सारे उतारे लेकिन ये वाला बैनर नहीं मुझसे उतारा गया। इस बैनर में कुछ एक अजीब सा दर्द है, अजीब सा दर्द है। आप इसको अगर गौर से देखें, करबला में जो वाक़या पेश आया और इमाम हुसैन, इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ये उसकी मंजर कशी की है कि जब उनका घोड़ा जुलझना मैदान जंग में उनकी शहादत के बाद वापस अगर आया होगा तो इस तरह से बीवियां जो हैं वो इसके सामने बैठकर गिरिया कर रही होंगी। जिस तरह आप ये देखें, ये बीवियां जो हैं, ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ़ जो इस तस्वीर के अंदर इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है। ये बच्चे इस जुलझना के टांगों के साथ चिमट कर जिस तरह से रो रहे हैं, अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। ये कोई बीबी होंगी जो जुलझना को पकड़ कर रो रही होंगी। जुलझना के पास वो जुलझना जो बहुत ज़ख्मी है, ये देखें, ये एक अक्कासी की है उस मंज़र कशी की है। और इस जुलझना की आंखों में इतना आंसू, मुझे ऐसे लगता है जैसे बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है। ये जुलझना की आंख जो है तकलीफ़ और दर्द बयान कर रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ऐसा ही अंदाज़ होगा, शायद यही मंज़र होगा, ऐसा ही मंज़र होगा जब जुलझना लौट कर अगर आया होगा, ज़ख्मों से चूर चूर होगा और उसकी सवारी उसके साथ नहीं होगी, तो बीबियाँ कितना रोई होंगी अपने इमाम के लिए, जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम अपने भाई के लिए, जनाब सकीना अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए। अभी मैं वॉक करने जा रही हूँ और वापस मैं जब आऊँगी तो फिर मैंने आज ये सारा खिलारा समेटना है। आज मैंने, क्योंकि वो बीच में घर में जो मजलिस थी उसकी वजह से मैंने अलमारियाँ और जो स्टोर ठीक करना था वो मैंने छोड़ दिया था। अब वो जो मजलिस के बाद जो चादरें बिछाई थी वो मैंने सारी धोई हैं, वो इधर रखी हुई हैं। स्टोर से सारे कपड़े निकाले, अलमारी से सारे कपड़े निकाले हैं। ये सब का सब आज इंशाल्लाह वापस आके मैं करूँगी। अभी आज ज़रा थोड़ा सा टाइम लग गया, घर में कुछ काम थे छोटे छोटे, और उसके बाद अब मैं वॉक करने थोड़ी देर जा रही हूँ। वॉक करके वापस आती हूँ तो फिर इस खिलाड़ी को समेटूँगी और फिर अब करेंगे हम तैयारी शीरी की मजलिस की। उनकी मजलिस है और उसमें मैंने उनके साथ सारा काम कराना है इंशाल्लाह। ऐसे ही होता है मिलजुल के, जिस तरह पहले भी जब उनकी मजालिस हो रही थी, वो शीरी ने अपना अशरा किया था तो हम मिलजुल के कर रहे थे। जो भी होता है मौला का काम होता है, असल में ये किसी का इंडिविजुअल नहीं होता, ये मेरा नहीं है, शीरी का नहीं है, बल्कि ये मौला का काम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम है। तो उनके मेहमान आते हैं, उनके लिए हम सारा करते हैं, उनके ज़िक्र को सुनने के लिए, कि उनकी याद को ताज़ा किया जाए और वाक़या करबला को याद रखा जाए, इसलिए। आज एक और नए रूट से जा रही हूँ मैं वॉक करने और जगह जगह बड़ी खूबसूरत चीज़ें, अच्छा लग रहा है, अच्छा मौसम है। और बस अब सुनने में आ रहा है कि थोड़े अरसे का ही ये मौसम है और फिर शुरू हो जाएंगी सर्दियाँ, तो जितना एंजॉय करना है कर लो। और मेरी अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं जोड़ी भाई, अल्लाह करे जल्दी से रेहान भाई जो है वो मुझे कर ही दे। उन्होंने कहा है कि वो आएंगे और वो उसको जोड़ देंगे, लगा देंगे, क्योंकि एक ऑप्शन ये थी कि वॉलमार्ट पे जाके वापस कर दूँ। तो मैंने सोचा, मैंने ली इसलिए थी कि मैं यूज़ करूँगी, तो मैं वापस क्यों कर दूँ। तो लेट्स सी कि अगर हो जाता है तो शायद मैं भी इस सीज़न में चला लूँगी थोड़ी सी, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वॉक का बड़ा मज़ा आ रहा है इस टाइम पे, बहुत ही खूबसूरत इस वक्त बाहर मौसम है। अच्छा ये देखिए, ये ना, अच्छा क्या टाइम हो रहा है, रात के 8:15 हो रहे हैं। 8:15 पाकिस्तान में अंधेरा हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए, है ना। हर जगह कुदरत की सनाई है, अल्लाह की हम्द है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त मैंने कहा कि जल्दी से ये कपड़े वगैरह थोड़े से समेट लूँ। आज दिन को मैं गई थी घर देखने के लिए, कुछ रेंट पर, और कुछ मुझे अच्छा लगा, कुछ की प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी
क्योंकि अभी इतना ज़ाहिर सी बात है शुरू में हम इतना महंगा नहीं लेना चाह रहे। कुछ हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा था। हम बेसिकली 3 बेडरूम हाउस देख रहे हैं। हमारा तो कोई गेस्ट एज़ सच तो आना नहीं कि हम 4 बेडरूम लें। हाँ, इंशाल्लाह जब अपना घर लेंगे तो उसमें 4 बेडरूम ज़रूर देखेंगे। तो एक ये भी है कि इससे थोड़े से कम में अगर हमें 3 बेडरूम मिल जाए तो हम उसको प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि 1 बेडरूम ऐसे ही फालतू ही जाना है, तो व्हाई टू पे फॉर दैट। और मेरा इरादा था कि हम ले लेंगे, शायद कोई हम ख़रीदेंगे, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं ख़रीद रहे कि थोड़ा-सा हमें कुछ चीज़ों को वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, तो उसमें चलते हुए हम थोड़ा-सा चीज़ों को अभी स्लोली लेकर चल रहे हैं। तो ये 2 घर मैंने आज देखे हैं, कल भी 2 देखने हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी अपनी राय दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? बल्कि कई दफ़ा आप लोग इतना अच्छा मुझे बताते हैं कि मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि आप लोगों से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है किसी ने मुझे लिखा इट्स लाइक वॉचिंग अ क्राउलिंग बेबी, यानी कि मुझे मेरा प्रोग्राम देखना ऐसे है जैसे कोई घुटनों पे चलने वाला बच्चा होता है, बेबी होता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और यहाँ पर अभी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, और सीखी सिखाई वहाँ पर थी, और यहाँ पर जो है आकर आप आहिस्ता-आहिस्ता सीख रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। देखिए, एक नया कल्चर है, नई सोसाइटी है, चीज़ों का पता है, बोलने का पता है, किससे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, वो सब पता है। लेकिन यहाँ पर क्या नॉर्म्स हैं, क्या कल्चर है, उससे ज़्यादा बढ़ के किस तरह से लोग चीज़ों को लेकर चलते हैं, क्या घरों की वैल्यूज़ है, यहाँ पर रहने का तरीका, क्योंकि हर जगह के अपने-अपने तरीके होते हैं, मौसम के एतबार से। अब जिस तरह मसलन मैं एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ। जो लोग अब यहाँ पे रहते हैं वो इस बात को थोड़ा-सा शायद ना रिलेट कर पाएँ, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से इधर आए हैं वो इसको रिलेट कर पाएँगे कि जिस तरह यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं, उन वॉशरूम्स को अगर आप देखें, तो उनमें एक जो चीज़ हमें मुझे मिस आउट फ़ील होती है, वो है आपका जो आपका वॉशरूम है, पानी के इखराज के लिए, पानी को निकालने के लिए, उसकी निकासी के लिए एक कोई ना कोई आपका होता है, पी-ट्रैप होता है, वो यहाँ पे मिसिंग होता है। अब हम लोगों को आदत है कि जी, जब हमने वॉशरूम यूज़ करना है, हमने उसके बाद वाइपर लगाना है, वाइपर लगा के हमने उसको अच्छे से साफ़ कर देना है। लेकिन यहाँ पे वो वाला रवाज नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है यहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स आते हैं, वो आते साथ सबसे पहले यहाँ पे मुस्लिम शावर लगवाते हैं। इसी तरह यहाँ पर वो ट्रैप ना होने की वजह से, पी-ट्रैप ना होने की वजह से बहुत फ़र्श को हर वक़्त आपको खुश्क रखना होता है, तो बड़ा आपको ध्यान से इस्तेमाल। अब अगर आपका सिंक छोटा है साइज़ में, जैसा यहाँ इस वॉशरूम का जो सिंक है वो बहुत छोटा-सा बिल्कुल बोल्ड शेप है, ज़रा स्टाइलिश बनाकर उसको छोटा कर दिया है, तो उसमें ज़रा-सा आप हाथ मुँह धोएँगे, छींटे सारे नीचे। अब आपका बड़ा-सा नीचे हर वक़्त एक मैट होना चाहिए। मुझे उस मैट के हल्के-हल्के गीले होने से भी वो थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा अगर मैट ज़्यादा बड़ा नहीं है तो राइट लेफ़्ट आपके बहुत ज़्यादा पानी गिर जाएगा। इसी तरह आपने वॉशरूम थोड़ा-सा भी यूज़ किया ख़ास तौर पे नहाने के बाद, तो आपके पानी के जो थोड़ा बहुत भी आपने बेशक मैट बिछाया हुआ है, हो ही जाता है, और हमें तसल्ली नहीं हो रही होती। यकीन करें, जब तक वो खुला पानी मार के नज़र अच्छे से धुलेगा नहीं, आई एम सो सॉरी बट आई एम लाइक दैट। और वो जो है उस चीज़ को हम बहुत मिस करते हैं। तो एक तो ये चीज़, इसी तरह तो आकर आपको देखना पड़ता है ना कि किस तरह से उन चीज़ों को आपने हैंडल करना है। फिर यहाँ के स्टोव्स डिफरेंट होते हैं, हमारे वहाँ पे चूल्हे। अच्छा, मैं बता रही थी, बीच में मैंने देखा वो मेरे बंद हो गया था फ़ोन। जो हमारे स्टोव है वो डिफरेंट है, तो स्टोव किस तरह से डिफरेंट है, जिस तरह मैंने इस दफ़ा खीर बनानी थी, तो मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि खीर ना बनाओ। मैंने कहा भाई, खीर तो मतलब एक अच्छा मीठा है, बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो खीर है ना वो नीचे लग जाती है। मैंने कहा नीचे लग जाती है, क्यों? तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये जो है इलेक्ट्रिक स्टोव है, इनका थोड़ा-सा हिसाब किताब अलग है। वैसे आप भी बताइएगा, कोई आप भी गाइड कर सके तो। अलबत्ता उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो स्टोव हैं दे आर डिफरेंट। अब एक और बड़े मज़े की बात बताती हूँ आपको बड़ी फ़नी सी बात है। मेरी एक दोस्त है, वेरी क्लोज़ फ्रेंड, उसने अपने घर के नया घर लिया, और नया घर लेने के बाद उसने घर की बड़ी तज़ीनो आराइश शुरू की, और बड़ा उसने उसको खूबसूरती से सेट करना शुरू किया, जैसा कि हर ख़ातून का एक शौक़ होता है, ख़्वाहिश होती है। तो जनाब, उसने अपने घर के बाहर भी चीज़ें सेट करनी शुरू की, और जब बाहर सेट करनी शुरू की तो प्लांट्स लगाए, चीज़ें लगाईं, बड़ा अच्छा उसने बाहर झूले-शूले रखे, कुर्सियाँ रखीं, सब कुछ किया। तो उसने एक बच्चे की पुरानी साइकिल थी, उसको उसने क्या किया कि घर के बाहर रखा और उसको बड़ा अच्छा सेट किया। उसके बाद बास्केट रखी, फ्लावर्स रखे, बड़ा उसको अच्छा उसे डेकोरेट करके उसको अपने बाहर जो पाथवे उधर उसके पास रख दिया। अगले दिन सुबह उठी, साइकिल गायब।
परेशान हुई, इसने कहा यार मैंने इतना अच्छा वो सेट करके रखा था, कहाँ गई साइकिल। अच्छा, अब कैमरे लगे हुए थे, उसने अपना कैमरा जो है वो ऑन किया और कैमरे में जनाब वो क्या देखती है कि एक खातून जो बड़ी माशाल्लाह देखने में ठीक लग रही थी, खातून अच्छी अपना डॉग लेके जा रही थी, उन्होंने कहीं देखा, फिर वो दोबारा आई, वो साइकिल लेकर वो चली गई। फिर उसने कहा कि इनको तो मैं जानती हूँ, ये यहाँ पर ही वॉक करती हैं। तो वो कहती है कि मैं घर से निकली और मैंने घर से निकल कर मैंने उस तरफ जाना शुरू किया जहाँ पे उनका घर है। कहती है बिल्कुल थोड़े से फासले पर था, यानी कि मेरी स्ट्रीट के एंड पर ही उनका घर था और उनके घर के बाहर, उनके दरवाजे के एंड बाहर वही साइकिल जो है सजी हुई पड़ी थी। वो कहती है मैं बड़ी वो हुई, मैंने उनकी बेल दी और मैंने उनसे कहा कि जी ये दिस वाज माय साइकिल और मैंने इसको रखा था। तो कहती है वो इतनी एम्बैरेस हुई, वो कहती है कि आई एम सो सॉरी, आई थॉट इट वाज अ गिव अवे। अब मसलन होता क्या यहाँ पर कि लोग जो है अपने घरों के बाहर जो है जो चीज़ उनको नहीं चाहिए होती है वो रख देते हैं कि किसी को अगर चाहिए हो तो वो ले ले। कई दफ़ा चीज़ें बहुत अच्छी हालत में होती हैं, कई दफ़ा चीज़ें बहुत पुरानी होती हैं। तो अब जब रखी होती है बाहर और वो उसका एक ख़ास जगह होती है, जिस तरह आपके घर के बाहर जो आपका पाथवे है, जो लोगों का चलने का रास्ता होता है ड्राइववे में, उसके बाद जो जगह है वो ग्रीन एरिया में या सड़क के पास आप अगर उसको रख देते हैं तो दैट इज़ समथिंग यू कैन पिक। अदरवाइज़ लोगों ने अपने अंदर वाली साइड पे, यानी पाथवे से पहला वाला जो जगह होती है वहाँ पे अपनी कुर्सियाँ, अपने झूले, अपनी चीज़ें रखी होती है। नोबडी टचेस दैट अनलेस कोई थीफ होए, कोई चोर होए। तो इस तरह से होता है। वो शी वाज़ सो एम्बैरेस्ड। अब वो जो मेरी दोस्त है, कहती है मैं खुद बड़ी एम्बैरेस हुई कि मैं तो लेने पहुंच गई, तो मैंने तो कहा मैं चोर को ढूंढूं। तो वो कहती है कि फिर वो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं आप रहने दीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं आई एम सो सॉरी। और वो कहती है मैंने बहुत मना किया, तब भी वो स्पेशली वो साइकिल को उठाकर मेरे घर के बाहर जो है रख कर गई। तो एक अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई। लेकिन ये पूरी स्टोरी बताने का मेरा मकसद आपको ये था कि आपको नॉर्म्स, कल्चर, चीज़ें जो हैं किसी भी जगह की एज अ क्रॉलिंग बेबी ही सीखनी पड़ती हैं। अब आप कहेंगे ओहो मेहरीन को तो बात क्या कहते हैं लग गई, लग नहीं गई, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा क्रॉलिंग बेबी, क्योंकि वाक़ईतन मैंने बल्कि फ़ील किया इस बात को कि आप जब किसी जगह आते हैं तो यू लर्न थिंग्स एंड यू लर्न फ्रॉम स्क्रैच। ABC से सीखते हैं आप और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है दौड़ने लगते हैं। तो समबडी सेड के डोंट रन इनटू समथिंग, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। मैंने कहा लोगों के जो हिस्से मिज़ा होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है। एनीवे अब ज़रा चीज़ों को समेटते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा मैं इस दफ़ा सारे कपड़े तय नहीं करूँगी, क्योंकि क्या होता है पहले तय करो फिर खोलो उनको इस्त्री करो। तो इस्त्री वाले जो है मैं अब एक जगह पे बांध के रख लूँगी। अच्छा जी, मैं इस्त्री वाले जो है एक जगह पे बांध के रख लूँगी और उनको मैं एक ही दिन बैठ के इस्त्री करूँगी। पहले मैंने एक दफ़ा ये सोचा, प्लानिंग मेरी जो है ना चेंज होती रहती है। मैं कहती हाय हाय कौन सारे इकट्ठे इस्त्री करे, फिर थोड़ी सी ख़राब हो ही जाती है और फिर पहनने से पहले दोबारा मारनी पड़ती है। लेकिन नहीं भाई, जब मुझे कहीं जाना होता है ना, वही 2 कमीज़ें जिनकी इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, मैं वो ठक करके चढ़ा लेती हूँ। तो मैंने कहा नहीं बस बहुत हो गया, कपड़े इस्त्री करके रखती हूँ, एक ही दिन कर लिया करूँगी, करके रख दिया अलमारी में। और उसके बाद जनाब आपको जब भी पहनना है तो ज़रूरत महसूस हो रही है तो हल्का सा इस्त्री कर ले, नहीं महसूस हो रही ना करे, लेकिन थोड़ा सा करके रखें भाई। वरना वो जब एकदम से निकलना होता है ना, उस टाइम पे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। हल्का फुल्का तो चलो इंसान ज़रा टच टच कर लेता है, लेकिन वो जो पूरी इस्त्री करनी होती है ना, उसका यकीन माने बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। बहुत सी चीज़ें मैं पाकिस्तान की मिस करती हूँ। देखिए अपना मुल्क है, अपना देश है, याद आता है। कुछ लोगों को ये भी बुरा लग जाता है, ये क्या आप हर वक्त पाकिस्तान और ये वो, यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ का ये। भाई यहाँ की बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अपना मुल्क अपना है। और वो जो हम अपने घर में, अपने पीछे मुल्क में जो बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें छोड़ के आए होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, हाउस हेल्प का होना, वहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी बड़े बड़े घर हैं उन लोगों के जो बहुत अमीर है। जो हमारी तक के मिडिल क्लास लोग हैं, उनके घर जो है वो इसी साइज़ के हैं जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ या जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर क्या होता है कि वो जो घर है ना, वो बड़े मुझे लगता है कि हमारे घर से ही आप अंदर एंटर होते हैं, पता लगता है कि घर है या लाउंज है या जो भी है, एक फीलिंग आती है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है अफोर्डेबिलिटी और यहाँ का वो जो एक स्ट्रक्चर, स्टाइल, और फिर जो बड़े घर है वो वेरी एक्सपेंसिव, वो जो बहुत बड़े बड़े घर है। तो वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम मिस करते हैं और हम करेंगे। और इस पे आप प्लीज़ एतराज़ ना किया करें। अपने मुल्क से मोहब्बत करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या आपको नहीं मालूम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए थे तो आपकी आंखों में आंसू थे और आपने क्या कहा था, क्या फ़रमाया था? बड़ा मशहूर है आपका ये फरमाना कि ए मक्का, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं क्या करूँ कि तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। ठीक है, तो अपने मुल्क से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, आप भी कीजिए और मुझे भी करने दीजिए।
बस अब मैं थक गई हूँ, इतना ही स्टेमिना है क्योंकि मुझे ना अभी मैंने ये सारा जो मजलिस की चीज़ें थी वो भी समेटी, फिर उसके बाद फिर ये कपड़े, फिर ये वॉक और वो सब कुछ। कल जो है मैं कुछ घर देखने के लिए जा रही हूँ, वो घर वगैरह देख कर आएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कुछ आज देखे थे, वो भी मैं कल लगाऊँगी दोनों साथ इकट्ठे ही, और फिर आपसे भी ओपिनियन लूँगी। इस वक्त के लिए इतना ही भाई, बस अब मैं सोने लगी हूँ क्योंकि मुझे कुछ अपने वीडियोस के भी काम करने हैं, कुछ उसका स्क्रिप्ट वगैरह देखना है। स्क्रिप्ट से मतलब ये कि उसका कंटेंट वगैरह मैंने देखना होता है कि आज क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस अब नींद आ रही है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।